हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सैटरडे को यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं थर्ड पार्टी को लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें आपको लेकर। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है ये भी हम देखेंगे। तो इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर। ठीक है, तो पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हैं, फिर आपके लिए चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कौन पलटा? कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में मेरे व्यूवर्स के अलावा कोई अदर सिचुएशन है। अगर है तो क्या चल रहा है, उस अदर सिचुएशन के साथ क्या चल रहा है। वन बाय वन आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और कोई लास्ट शफल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी कार्ड्स आ गए हमारे पास, बट काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं। एंड क्या हमारे पास वो कार्ड आया है? यस, जो सबसे पहले आया था वो कार्ड यहाँ से भी आया हुआ है। चलिए, थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है। आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे मैम आपने एस्ट्रो पे माला वाला बोला था, आपने वीडियो नहीं डाला, मुझे टाइम ही नहीं मिला। देखती हूँ अगर इस वीडियो के बाद बना लूँ तो मैं आपके लिए पोस्ट कर दूँगी। तो हमारे पास यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस आए हुए हैं। कपल की एनर्जी है। इसके अलावा वी हैव 2 क्वींस। ओके, ज़रा हम इसको क्लैरिफाई करेंगे क्यों आई हैं ये एनर्जीज। पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बताएं। चैरियट, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की, इनकी ज़िंदगी में चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल है तो उस हिसाब से सुनिएगा, फीमेल है तो उस हिसाब से सुनिएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की लाइफ में एम्परर एंड एम्प्रेस उनका परिवार हो सकता है, उनकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग फिगर हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी में यहाँ पर जो दिख रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में तो करियर इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। इनके लिए इनकी इमेज, इनका रुतबा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका पैसा, इनका सोशल स्टेटस आपसे भी पहले है। अब ये आप बताइएगा कि आप में से कौन कौन ऐसा है जिसका पार्टनर आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने करियर को देता है या देती है। उसके लिए एक बार आपको वो साइड में कर सकता है या कर सकती है, बट अपने करियर, अपने सोशल स्टेटस को साइड में नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन है, या तो वो खुद कोई पब्लिक इमेज है या अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर है। इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन भी है कि ये इमोशनल लोगों से दूर भागते हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशंस दोगे, बहुत ज़्यादा केयर करोगे, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी सेंड करोगे, ये भाग जाएंगे आपको छोड़कर। आपको लगेगा कि आपको चीट कर रहे हैं, बट चीट नहीं कर रहे, इनको आपकी वाइब्रेशन से ही प्रॉब्लम है।
इनको नहीं चाहिए इतना इमोशंस, इनको नहीं चाहिए इतना प्रॉब्लम, इनको ऐसा चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। जैसे कई लोगों को नहीं पसंद आते इमोशनल लोग, वो इमोशनल एनर्जी से दूर भागते हैं। कई लोगों को इमोशनल लोग ही पसंद आते हैं। तो सबका टेस्ट अलग होता है। कुछ लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उनकी केयर करें, उनको बहुत पैम्पर करें, उनका हमेशा ख्याल रखें, उनको ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। बट कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं बच्चा थोड़ी हूँ या मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि तुम मुझे एक एक चीज़ बता रही हो या बता रहे हो। इतना ज़्यादा पर्सनल स्पेस में कुछ लोगों को घुसाना या घुसना पसंद नहीं होता है। तो इस तरह की एनर्जी है, डिपेंड करता है आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए नाराज़ हैं और आपसे दूर गए हैं क्योंकि इनको आपका कोई राज पता चल गया था। आपसे कोई ऐसी गलती हुई है या आपका कोई ऐसा राज है जो इनको पता चल चुका है ऑलरेडी, और आपने इनसे कुछ झूठ बोला या छुपाया है, जिसके बाद ये आपसे धीरे 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 कटे हैं। और ऐसे कट ऑफ किया है इन्होंने कि वापस पलट के आना ही नहीं चाह रहे। इन्हें ऐसा अभी भी याद आती है, ऐसा नहीं कि याद नहीं आती, अभी भी आपसे प्रेम करते हैं। बट प्रेम के साथ साथ यहाँ ट्रस्ट जो है वो कहीं ब्रेक हुआ है, इसीलिए मूविंग ऑन की भी एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉवल की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से धोखा या तो आपने इन्हें दिया है या तो इनको कुछ ऐसा पता चला है आपके बारे में। इसके अलावा कुछ लोगों की थर्ड पार्टी जो है वो कोई भी नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई अदर पर्सन नहीं है, सिर्फ झगड़ा है। इतना ज़्यादा झगड़ा है कि आप लोग झगड़ा कर कर के अपने आप को दूर कर देते हो, फिर नहीं रहा जाता, फिर पर करीब आते हो, फिर पास आते हो, फिर झगड़ा करते हो, फिर दूर चले जाते हो। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिर्फ डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, तो आपको उन पे शक होता है या उनको आप पे शक होता है, इस वजह से झगड़ा हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोर्ट कचहरी का मामला है। जैसे आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और वो डिवोर्स लेगा तब आपसे शादी करेगा या करेगी, तो ऐसी सिचुएशन भी काफ़ी लोग हैं जो अटके पड़े हैं, क्योंकि आपका पार्टनर डिवोर्स ही नहीं ले रहा या डिवोर्स ही नहीं ले रही, और आपको भी अटका के रखा हुआ या रखी हुई है। आप वेट कर रहे हैं कि कब पता नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी। तो बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही है, बट एक चीज़ कॉमन है कि यह खुश नहीं है। ये जिस भी थर्ड पार्टी में वहाँ खुश नहीं है, वहाँ चैलेंजेस हैं, वहाँ सफरिंग है, वहाँ ऑब्स्टिकल्स है, और ये भी उस सिचुएशन से बाहर आना चाहती हैं या आना चाहते हैं। ये भी खुश नहीं है, ये नई शुरुआत चाहते हैं और इसमें ये सक्सेसफुल भी होंगे। तो ये इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर। सफरिंग में है, परेशान है, सिचुएशंस बहुत सारी निकल कर आई हैं। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है उससे बहस बहुत होती है, बट जिम्मेदारी के चलते छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं। लेट्स चेक कि आपको लेकर क्या वाइब्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। क्या फीलिंग्स है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन के दिल दिमाग में। देखिए अभी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ से भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। इसका मतलब कि ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वी हैव मून, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ कॉइन्स। देखिए आपके पर्सन इस वक्त चाहे आपके कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, ये अभी तक आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ चॉइसेस को दर्शा रहा है। तो इन्होंने अभी तक आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, अभी भी आपको चॉइस की तरह रखा हुआ है। इस वजह से आप में से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है कि मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे। अगर प्रायोरिटी नहीं दे सकते तो मुझे मुक्त करो, मैं जाऊँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, जो मुझे मिलेगा अच्छा बुरा मैं आगे बढ़ूँ। तुम्हारी वजह से कम मुझे ऐसा अलोन वाली फीलिंग तो नहीं आएगी, ऐसी फीलिंग तो नहीं आएगी कि मैं पूरी तरह से मुझे छोड़ दिया गया है और मैं तड़पी जा रही हूँ या तड़पा जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। कई बार इन्हें आपको खोने का डर भी रहता है, इस वजह से वापस आते हैं कई लोगों के पार्टनर आपको बर्थडे के बहाने, किसी फेस्टिवल के बहाने, ताकि आपको अप्रिशिएट कर सकें या आपको ये जता सकें कि अभी भी आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। कहीं आप बिल्कुल ऐसा ना फील करो कि अबंडन, कि आपको छोड़ दिया गया, अबेंडन कर दिया गया और आपको
छोड़कर कहीं और एंजॉय कर रहे हैं और आपको ये वाली फीलिंग अंदर ही अंदर खाए और आप मूव कर जाओ, तो ये आपको मूव नहीं करने देना चाहते। दोनों हाथ में लड्डू लेकर बैठना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो सच में यही कर रहे हैं, इधर आपसे भी बातें करते हैं, फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर दूसरे से रिलेशनशिप ब्रेक नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये बात पता भी है कि मेरे पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, बट फिर भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हो या भूल नहीं पा रहे हो। फ़िलहाल यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले समय में आपके साथ यूनियन दिख रहा है, कम्युनिकेशन भी दिख रही है, बातचीत होगी, जस्टिस भी होगा। आने वाला फुल मून, न्यू मून, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, अभी वैसे न्यू मून आएगा, लेकिन जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उस समय पर जो न्यू मून या फुल मून आएगा, आपके पर्सन आपके करीब आ सकते हैं। उस दौरान आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं। ये एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव रहने वाले हैं क्योंकि आपके लिए दिल में इमोशंस स्ट्रॉन्ग हैं। लेट्स चेक कि कब तक बातचीत हो जाएगी। जितने भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और नो कांटेक्ट में हैं, उनकी बातचीत होगी क्या? बिल्कुल होगी। कुछ लोगों की तो 2 दिन के अंदर ही हो जाएगी, कुछ लोगों की 6 दिन के अंदर होगी, लेकिन होगी। विदिन 2 वीक्स, विदिन 6 डेज, विदिन 2 डेज, मैक्सिमम 2 वीक्स, मिनिमम 2 डेज to 6 डेज। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं लंबे समय से। जो भी लोग थर्ड पार्टी के एंड होने का वेट कर रहे हैं, क्या थर्ड पार्टी एंड होते दिख रही है? आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। वी हैव 333, वी हैव 333 एनर्जी, 333। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक साइकिल है। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, हार्टटेक एंड लॉस की एनर्जी है। सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली एंड होगी बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सो ये साइकिल एंड होगी। तो मैंने आपके लिए 2 सवाल पूछे हैं। क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे हमेशा हमेशा के लिए? परमानेंट यूनियन के चांसेस हैं, बिल्कुल आएंगे। चैरियट की एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन आ जाएंगे। कुछ लोगों के पर्सन इमोशनली कनेक्टेड हैं, उधर भी इधर भी। तो इसका जवाब तो आपको पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा। कलेक्टिव लेवल पे यहाँ 50-50 है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन आ भी जाएंगे, कुछ लोगों के पर्सन दिल पे पत्थर रख के पीछे ही रहेंगे। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। बट परमानेंट यूनियन का तो अभी कन्फ्यूजन है कलेक्टिव लेवल पे, बट टेम्प्ररी जो बातचीत है वो तो यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रिलीज़ भी होगी, ये भी नज़र आ रहा है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।